नाव व धारा पढ़ते हैं आज। जब भी आप दूरी तय करते हैं धारा की दिशा में तो आपकी चाल ज्यादा होती है, और जब आप धारा के विपरीत तय करते हैं दूरी तो आपकी चाल क्या होती है, कम होती है। कभी आपने साइकिल चलाई हो जिस तरफ हवा चल रही हो, साइकिल बहुत तेज चलती है, लेकिन जब आप साइकिल चलाते हैं हवा के विपरीत तो साइकिल क्या है, बहुत धीरे चलती है। क्यों? क्योंकि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हवा हमको आगे बढ़ने का विरोध करती है। वैसे ही जब आप तैरते हैं पानी में तो जिस तरफ पानी बह रहा है अगर आप उस तरफ तैरते हैं तो आपकी चाल तेज रहती है, आप जल्दी तैर सकते हैं। लेकिन जब आप जिस तरफ पानी बह रहा है उसके विपरीत तैर रहे हैं तब आप जब आगे बढ़ते हैं, तैरते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको धारा विरोध करती है आगे बढ़ने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, जैसे आप इधर धारा की दिशा में तैर रहे हैं, अगर हम मान लें कि धारा की चाल है v किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा मान ले, और आप तैर रहे हैं या आप नौका चला रहे हैं तो आपकी चाल हम मान ले, या नौका की चाल मान ले u किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा आपको सपोर्ट करेगी आगे बढ़ने का, तो आपकी एक्चुअल चाल क्या होगी, यानी धारा की दिशा में चाल क्या होगी। आपकी चाल यू है, वो तो रहेगी, धारा आपको पुश कर रही है आगे बढ़ने का, क्योंकि आप धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो चाल क्या बनेगी, u प्लस वी। कितना सपोर्ट कर रही है धारा, v, तो u प्लस वी किलोमीटर प्रति घंटा। इसके विपरीत जो आप इधर तैर रहे हैं ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, तब धारा के विपरीत, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं धारा उसका विरोध कर रही है, तो धारा के विपरीत नौका की चाल क्या होगी, आपकी चाल यू है लेकिन धारा आपको आगे बढ़ने का विरोध कर रही है, प्रतिरोध कर रही है, तो आपकी चाल में धारा कितना विरोध कर रही है, v का। जितनी तेज, जितना बहाव है उतना विरोध कर रही है, तो u प्लस वी किलोमीटर प्रति घंटा। इसको याद रखना, धारा की दिशा में नौका की चाल क्या बनेगी, u प्लस वी, और धारा के विपरीत चाल क्या बनेगी, u माइनस वी। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान से सिंपल से क्वेश्चन है। एक नाव धारा की दिशा में 5 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में, उसको हम सिंबल ऐसे बना लें, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है 5 घंटे में, चाल क्या बनेगी, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, u प्लस वी, और 40 किलोमीटर की दूरी तय की है 5 घंटे में, चाल होगी दूरी बटा समय, कितना आया 8। ठीक, धारा के विपरीत यानी एक इधर कर लेते हैं, सिंपल बना ले, लिखना ना पड़े, आसान पड़ेगा। धारा के विपरीत 5 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, धारा के विपरीत चाल क्या है, u माइनस वी, दूरी कितनी तय की 20 किलोमीटर, कितनी देर में, 5 ही घंटे में, कितना आया 4। तो आपको निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल। तो u प्लस वी बराबर 8, u माइनस वी बराबर 4। अब दोनों का अगर हम ऐड कर ले, जोड़ ले, तो v कट जाएगा, u आएगा, तो 2u बराबर 8 4 12, 12 हो गया, और u बराबर 2 छक्के 12 6, ये आंसर हो गया। अच्छा, ना इसको हम घटाएं, माइनस u प्लस वी, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, v और ये भी प्लस में हो गया, तो 2v हो गया। घटाओगे 8 से 4 गया 4, तो v बराबर 2। और u क्या होता है, u हमने माना है नौका की चाल, ये आपकी नौका की चाल हो गई, और v क्या है आपकी, v है आपकी धारा की चाल। धारा की चाल कितनी आई, u 2, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा लिख देना आप, और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए शांत जल में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर सकता है। शांत जल में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, इसका मतलब u कितना होगा, 20/2, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो एक ही चाल है शांत जल में, यानी नौका की चाल कहें या तैराक की चाल कहें, तो नौका की चाल मानो या तैराक की, दोनों को हम क्या मान लेते हैं, u।
तो 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो प्रति किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या होगी 10। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, v कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उसे कुछ दूरी जाने व वापस आने में कुल 3.75 घंटे लगते हैं। मान लेते हैं ये दूरी x है। कितनी दूरी है x, इसको जाना है और वापस आना है। जब जाओगे यानी धारा की दिशा में चाल क्या बनेगी u प्लस v। समय कितना लगेगा, आप दूरी गए x और चाल है u प्लस v, समय लगा x बटे u प्लस v, दूरी बटे चाल। अच्छा जब आप वापस आ रहे हैं, यही दूरी जब आप वापस आते हैं, कितनी दूरी वापस आ रहे हैं x। अब चाल क्या बनेगी, धारा के विपरीत u माइनस v, धारा के विपरीत चाल u माइनस v बनती है। तो कुल समय कितना लगेगा x अपान u माइनस v। तो ये धारा की दिशा में चली गई, दूरी में लगा समय, और ये धारा के विपरीत लगा समय। तो जो कुल समय कितना लगेगा, सॉरी कहां पे दिया गया, कुल समय 3.75 घंटे। अब यहां पे देखो u प्लस v कितना होगा, 10 और 6 16, x बटे 16। u माइनस v 10 माइनस 6 कितना आएगा 4। अगर इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये भी 16 हो जाएगा। तो ये x ये 4x कितना हो जाएगा 5x, और ये 16 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 120 का 0 हासिल आए, 12 16 48 12 60, x बराबर 60 बटे 5 कितना है 12 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 4 ही किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी भी किलोमीटर में ही आएगी, ठीक। ये आपका आंसर है। तो निकालना क्या था, एक तरफ की कुल दूरी है 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक निश्चित समय में धारा की दिशा में तय की गई दूरी एवं धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी का 5/2 गुना है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर समय समान हो तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। यहां पे देखो, एक निश्चित समय में धारा की दिशा में तय की गई दूरी, यानी एक समय एक ही है, उस समय में जितनी दूर धारा की दिशा में जाते हैं उसके विपरीत जितना उसके विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा जितनी दूरी तय करते हैं, दोनों का जो अनुपात है वो 5/2 है। समय क्या है समान है, तो दूरी का अनुपात धारा की दिशा में बटे धारा के विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में चाल का अनुपात क्या होता है u प्लस v, और धारा के विपरीत चाल क्या बनती है u माइनस v। दोनों का अनुपात क्या आएगा u प्लस v बटे u माइनस v। तो दूरी का भी यही अनुपात होगा, और दूरी का अनुपात दिया गया है। धारा की दिशा में अगर 5 किलोमीटर या 5 यूनिट, तो धारा के विपरीत कितना 2 यूनिट, 5/2। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, a बटे b बराबर c बटे d हो तो a प्लस b बटे a माइनस b बराबर c प्लस d बटे c माइनस d। ये हम कर सकते हैं। अच्छा अगर हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, तो u प्लस v प्लस u माइनस v, a बटे b। a की जगह पे कितना लिखा हुआ है u प्लस v, b की जगह पे कितना लिखा हुआ है u माइनस v। तो a प्लस b करना है, यानी u प्लस v बटे u माइनस v, u प्लस v प्लस u माइनस v, ठीक। नीचे a माइनस b करना है, u प्लस v माइनस u प्लस v हो जाएगा। ये 5 प्लस 2 बटे 5 माइनस 2, तो v कटेगा, u कट जाएगा, तो 2u बटे 2v बराबर 7/3, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे ये बताओ u की वैल्यू कितनी है, नहीं दी गई। v की वैल्यू दी गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बता दो 6 बराबर 7/3, 3 दूनी 6, तो u बराबर 2 सत्ते 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। अब वीडियो पास करके आप नोट कर लीजिएगा सोल्यूशन। पहले तो आप एक पूरा इसको
इन सारे क्वेश्चन को वीडियो पास करके सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नाव धारा की विपरीत ए से बी तक जाती है और वापस आती है। ए बी 96 किलोमीटर, 9 घंटे का समय लगता है। 8:48 करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक नाव धारा के विपरीत ए से बी तक जाती है और वापस आती है। ए बी 48 किलोमीटर। यदि कुल समय 9 घंटे लगे तो नाव की चाल धारा की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो तो धारा की दिशा में जाने में कुल लगा समय। तो अब ये बताओ, अगर हम मान लें धारा की चाल v होती है, उसको मान लिया हमने x, धारा की चाल, नौका की चाल q मानते हैं हम, तो वो हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा। धारा की दिशा में नौका की चाल, धारा की दिशा में नौका की चाल, ये सिंबल बना लेते हैं, यानी u प्लस वी। u प्लस वी बराबर क्या होगा, x प्लस 8। कितना आएगा, x प्लस 8, तो 2x प्लस 8। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नौका की चाल, u माइनस वी, तो x प्लस 8 माइनस x कितना आएगा, x कैंसिल होगा तो 8 आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंबल भी लिख दो आप, किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत और धारा की दिशा में, अब देखो कुल दूरी कितनी तय करनी है, 48 किलोमीटर की। तो धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 2x प्लस 8, दूरी बटे 4। धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी बटे 4, 4 कितनी 8, कुल समय कितना लगेगा, 9 घंटे। तो ये धारा की दिशा में लगा समय और ये धारा के विपरीत लगा समय, 8 6 ये 6 घंटे हो गया। तो ये 48 अपान बटे 2x प्लस 8 बराबर 9 माइनस से 3 घंटे। तो ये क्या है, धारा की दिशा में लगा समय, और निकालना क्या है, धारा की दिशा में जाने में कुल लगा समय, यही आपको निकालना था। ठीक, देखो सिंपल सा, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। धारा के विपरीत नौका की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत नौका को जाने में कुल लगा कितना समय, 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये इसको मिटा दो अब। धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा 48 बटे 8, 6 घंटे। जब 6 घंटे धारा के विपरीत लग रहा है और कुल 9 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब 3 घंटे बचे ना। 3 घंटे किस दिशा में लगेंगे, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में समय कितना लगेगा, धारा की दिशा में लगा समय बराबर 9 माइनस 6 यानी 3 घंटे। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा सर। एक नौका कुछ दूर धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लेती है। स्थिर जल में नौका की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। तो दूरी अगर फिक्स हो, ये दूरी हमको जानी हो, ये दूरी हमको वापस आनी हो, अगर दूरी समान है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। धारा की दिशा में चाल का अनुपात, धारा की दिशा में चाल क्या होगी, u प्लस वी। धारा के विपरीत चाल क्या होगी, u माइनस वी। तो ये हो गया धारा की दिशा में चाल और बटे धारा के विपरीत चाल। जो ये चाल का अनुपात होगा वो समय लिए गए समय के अनुपात का उल्टा। धारा की दिशा में लिया गया समय और धारा के विपरीत लिया गया समय का अनुपात क्या है, आधा समय लगता है। अब देखो धारा की दिशा में कितना समय लगता है, एक नौका को धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। अब देखो नीचे की ओर जाने में, नीचे की यानी कि u प्लस वी, कितना समय लगता है, आधा। तो समय का अनुपात क्या होगा, तो धारा की दिशा में समय का अनुपात
का अनुपात। तो ये धारा के अनुकूल है, ये धारा के प्रतिकूल है। समय का अनुपात कितना लगता है? 1/2। तो चाल का अनुपात क्या होगा? धारा की दिशा में बटे धारा के प्रतिकूल दिशा में 2/1। यही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम यानी नौका एवं धारा के हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए।